और सत्ता में अब बात करते हैं ज्ञानव्यापी विवाद की, जो अचानक पिछले 24 घंटे से पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। आज सुबह 7 बजे सर्वे शुरू होने से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने तक हर किसी की नजर वाराणसी पर थी। एक तो सावन का सोमवार और दूसरा अचानक सर्वे का फैसला। आज वाराणसी सुबह से ही हाई अलर्ट पर था। ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर और आसपास सर्वे के दौरान 2000 से ज्यादा जवान तैनात थे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज हुआ क्या। आज सुबह 7 बजे से एएसआई ने ज्ञानव्यापी का सर्वे शुरू किया। शुरुआत में सर्वे में पूरे परिसर को नापा गया। एएसआई की 4 टीमें परिसर को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग सर्वे कर रही थी। परिसर में लगे पत्थरों और ईंटों की ऊंचाई नापी गई। 4 कैमरे परिसर के चारों कोनों पर लगाए गए। इस दौरान एक एक गतिविधि रिकॉर्ड की गई। यह सर्वे 12:20 तक चला। हिंदू पक्ष का दावा है कि आज केवल ज्ञानव्यापी परिसर का मेजरमेंट किया गया, मस्जिद का दरवाजा नहीं खोला गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरू से ही सर्वे के पक्ष में नहीं था। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। वाराणसी के ज्ञानव्यापी में आज सुबह से सर्वे चल रहा था। एएसआई की टीम अंदर मौजूद थी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। हर किसी की नजर सर्वे पर थी। इसी दौरान दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुबह लगभग 11:50 पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दे दिया। आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश शुक्रवार शाम को पारित किया गया था और अपील के लिए कोर्ट कोई भी अवसर दिए जाने से पहले ही सर्वेक्षण की कार्रवाई आज सुबह शुरू हो गई। अहमदी ने कहा कि ढांचे की खुदाई से अपूरणीय क्षति होगी। अहमदी ने कहा कि वो इसे केवल 1 हफ्ते के लिए रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि नया आदेश किसी भी आक्रामक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अहमदी ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि शुक्रवार को दिए गए आदेश में लिखा है कि एएसआई के निदेशक को जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन और जहां भी आवश्यक हो डेंटिंग पद्धति के लिए निर्देशित किया जाता है। डेटिंग पद्धति के लिए अहमदी ने इस आधार पर कहा कि जब आदेश में साफ तौर पर उत्खनन शब्द का इस्तेमाल है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई आक्रामक प्रक्रिया नहीं है। इसी तर्क के आधार पर मुस्लिम पक्ष को उचित समय देने का आग्रह किया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि संरचना की एक ईंट भी नहीं हटाई जाएगी और अभी सिर्फ शुरुआती कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर अहमदी ने आदेश पर रोक लगाने के लिए एक और दलील दी। उन्होंने आग्रह किया कि जल्दबाजी क्या है। इस संरचना का उपयोग सन 1500 के दशक से एक मस्जिद के रूप में किया जाता रहा है। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने 2 दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और याचिकाकर्ताओं को कल ही हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद को निष्पक्ष बताया और यथास्थिति का आदेश पारित करने पर आपत्ति जताई। इस पर अहमदी ने सवाल उठाया कि आदेश शुक्रवार शाम 4:30 बजे दिया गया था। ऐसे में सर्वेक्षण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? इसे 3 दिन में करने की इतनी जल्दी क्या है? इन दलीलों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम आपको 26 जुलाई तक का समय देते हैं। कल हाईकोर्ट जाइए। 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं होगा। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एएसआई के रुख के बारे में सूचित किया। इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है कि ज्ञानव्यापी का असल सच क्या है और कब तक सच सामने आएगा। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे सर्वे शुरू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने और इसके बाद अलग अलग पक्ष के लोग अपने कैसे कैसे तर्क रखते रहे। एक बार फिर से ज्ञानव्यापी सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है ज्ञानव्यापी का सर्वे। दरअसल आज सुबह से ज्ञानव्यापी के सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है उसने अपनी गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को समय देते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे खुदाई हो रही है, जबकि ऐसी वहाँ पे कोई खुदाई का अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब मुस्लिम इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट में मजबूती के साथ अपनी दलीलें रखेगी, अपनी बात कहेगी। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा, जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। महादेव स्वयं बता देंगे कि मैं ही हुआ और मैं ही था और मैं ही हूँ अभी भी, और मेरा रूप बदला गया या जो भी है वो सब बातें सामने आएंगी। अब चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट से अब ये तय होना है कि क्या इस सर्वे पे रोक लगेगा या फिर एएसआई जो अपने सर्वे का काम कर रही है वो सर्वे का काम होती रहेगी। तो ज्ञानव्यापी से जुड़े सवालों के जवाब तो सर्वे के बाद मिल जाएंगे। तमाम सवालों और तर्कों के बीच आपको अब खास ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर श्रृंगार गौरी मंदिर है कहां। ये तस्वीरें आपको किसी और के पास देखने को नहीं मिलेंगी। इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल यह भी कि अचानक रातों रात सर्वे का फैसला कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी भी समझिए। दरअसल वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानव्यापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। जिला जज A.K. विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया था। अदालत की तरफ से विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई थी और एएसआई की टीम को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त को जिला जज की अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद एएसआई की टीम एक्शन में आ गई। रविवार यानी 23 जुलाई की रात को दिल्ली, पटना, आगरा, रुड़की, लखनऊ से एएसआई की टीम वाराणसी पहुंची। यहां के डीएम, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। इसके बाद सोमवार सुबह से सर्वे करने पर सहमति बनी। प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों और उनके वकीलों को बुलाया। हिंदू पक्ष ने सर्वे में सहयोग की बात की। हिंदू पक्ष के लोग सर्वे टीम के साथ सुबह ज्ञानव्यापी के अंदर भी पहुंच गए। जब मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वे का विरोध कर रहे थे, कुछ और वक्त की मांग कर रहे थे। दरअसल आज ज्ञानव्यापी के प्लॉट नंबर 9130 की वैज्ञानिक जांच शुरू हुई थी। ये प्लॉट विवादित वजूखाने को छोड़कर बाकी का हिस्सा है। वजूखाने में पिछले साल एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान एक आकृति मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग कहा जा रहा था। इसके बाद इसे सील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में केस भी चल रहा है। अब हिंदू उपासकों की याचिका पर जिला जज की अदालत ने इस जगह को छोड़कर बाकी परिसर के एएसआई सर्वे, जांच और खुदाई का आदेश दिया है, जिसको लेकर आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब सवाल है एएसआई के सर्वे से क्या पता चलेगा। सबसे पहली बात यह पता चलेगी कि विवादित जगह की वास्तविकता क्या है। ज्ञानव्यापी में जमीन के नीचे का सच क्या है। इसमें मस्जिद से पहले मंदिर होने के सबूत ढूंढे जाएंगे। ज्ञानव्यापी की उम्र का पता चलेगा। जीपीआर से मस्जिद की सतह के नीचे की जानकारी मिलेगी। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। एएसआई सर्वे से जो है जांच में ये आएगा कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है और इसमें क्या क्या चीज़ का जो है, कौन से पत्थर हैं, और इससे एएसआई जांच से जो है किसी भी दीवार को या कोई भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। अगर शिवलिंग भी है तो उसको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ उससे ये पता चल जाएगा कि कितना पुराना शिवलिंग है और कितनी पुरानी इसमें जो दीवार हैं, ये सब एएसआई जांच से पता चल जाएगा। और इस पर नजरिया 9 ये कि इस मामले में एक पहलू है जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो है इस केस की संवेदनशीलता। रातों रात सर्वेक्षण कराने से अगर हालात अचानक बेकाबू हो जाएं और कानून व्यवस्था से संबंधित कोई गड़बड़ी हो जाए तो केस ये कभी ना भरने वाला घाव बन सकता है। इसलिए इसकी गुंजाइश हमारे सिस्टम को नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद है आगे ज्ञानव्यापी केस के हर मोड़ पर इस संवेदनशील का अतिरिक्त ध्यान रखा जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचेगी।